आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा। कई बार ऐसा भी हो चुका है पास्ट में कि एसएससी ने एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, और उसके बाद आप फुल रेडी हो, फिर डिले हो गया। तो ये बीच बीच में डिले होने वाले प्रोसेस पहले भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि इन्होंने इस बार थोड़ा ऑनेस्टी से बता दिया कि भैया हम लेट लेंगे एग्ज़ाम, सितंबर में के आसपास प्री होगा। तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो चीज़ हो गई है इसको कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है? तो इस बारे में ज़्यादा मत सोचो कि कब होगा एग्ज़ाम और ये, और पता नहीं आगे भी दिक्कत आएगी, ये सब चीज़ें, ठीक है? जो होगा सबके साथ होगा। सेम पिच पे खेलोगे आप भी और सामने वाले भी, ठीक है? तो ये मत सोचो कि आपको डिसएडवांटेज है या किसी को एडवांटेज है, ठीक है? उस बारे में भी बात करूँगा अभी आगे कि किस किस को एडवांटेज होती है और उनको कैसे डील करना है। दूसरा पॉइंट, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और बिल्कुल जान लगा के उसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होगा इस प्रोसेस में अगले 6 महीने में कि वो प्रोसेस आपका टूटेगा। 6 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टोटल 9 महीने हैं, तो लास्ट के 3 महीने आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सीरियस हो जाओगे। क्योंकि जब डर लगता है तो खुद ही समझ में आ जाएगा उस टाइम पे करना क्या है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि आपको रूटीन बनाना है और वो रूटीन कई बार ही टूटेगा। तो जब टूटेगा तो मतलब अपना मूड ख़राब नहीं करना है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होते हैं उनके साथ नहीं होता। सबका रूटीन टूटता है, तो जैसे ही टूटे दोबारा से शुरू करो, फिर से रूटीन बनाओ, ठीक है? ये मत सोचना कि अरे यार अब तो रूटीन टूट गया और हार मान के बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? इस वक्त पे जो ये अगले 6 महीने, इस टाइम पे ज़्यादा टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। बेकार मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लर्निंग पोर्शन होते हैं जीके में या फिर करंट अफेयर होती है, आपको मालूम है कि वो आप बाद में भी कर सकते हो तैयार, ठीक है? तो 9 महीने हैं, लास्ट के 3 महीने भी करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी। जो याद करने वाला पोर्शन होता है स्टैटिक जीके वगैरह, वो भी हो जाएगा, ठीक है? अगर ऐसा लगता है आपको तो आप उसी टाइम पे कर लेना। मेरे हिसाब से तो यही सही है कि अभी याद करने वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते। आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद कर रहे हैं। तो वो जब आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि यार पेपर के ख़त्म होते ही हमें इसको भूल जाना है, मतलब हमारा कोई यूज़ तो है नहीं, तो आप इंटरेस्टेड तो रहते नहीं हो। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको लगती है, जैसे ये आपने देखा कि यार ये जो चीज़ है, जैसे मान लो नृत्य हो गए या क्या हो गया स्टैटिक में, या फिर जो एसएससी पूछता है, इस टाइप की चीज़ें जो जीके में ज़्यादा दिखेंगी, तो हर एक को जज कर लेना पहले ही कि क्या ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो याद कर लो, दोबारा से भी रिवाइज़ करने में फिर मन लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसमें रिवाइज़ करने में भी मन नहीं लगता, बट आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो बस पेपर के टाइम पे करनी चाहिए वो। तो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? जिनकी मैथ्स वीक है और इंग्लिश वीक है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये टाइम ऐसा है। जिसको मान लो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती या जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, तो वो अभी से शुरू करेगा, उसको अच्छी खासी आ जाएगी और उस लेवल तक आ जाएगी जिस लेवल पे अच्छे खासे बच्चे जो टॉप लेवल पे हैं वहाँ तक पहुँच सकते हो आप, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो। और इंग्लिश और मैथ्स के लिए तो बेस्ट टाइम है ये, ठीक है? जीके के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी याद वाद नहीं करना। मतलब हाँ, इंटरेस्ट बनाना चाहते हो तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीके के लिए पढ़ते हो या कोई ऐसे टॉपिक के लिए पढ़ते हो जिसमें याद करने वाला ज़्यादा होता है, तो आप पढ़ लोगे, आपको स्टोरी समझ में भी आ जाएगी, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर से रिवाइज मांगेगी वो चीज़, तो अप टू डेट रहना पड़ता है कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी किस चक्कर में, उसकी हेल्थ गड़बड़ हो गई होगी। किसी की हेल्थ मतलब पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बिगड़ जाता है, ठीक है? या किसी की बॉडी है वो बिल्कुल ही ऐसी हो गई, यार वो पहले ठीक था अब नहीं है, या फिर उसने कुछ सोचा होगा कि यार मुझे भी बॉडी बनानी है। तो ये टाइम है कि आप अपने ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और पढ़ाई के साथ साथ। तो एक टारगेट बना लो कि भाई हाँ, मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ या फिर मैं योगा ज्वाइन कर लेता हूँ, एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, रनिंग शुरू करता हूँ, या जो मर्जी।
साइकिलिंग करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ, सपाटे मारता हूँ, जो मर्जी जिसको जैसा ठीक लगे। तो अपनी बॉडी के लिए भी अब आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जिनकी तैयारी पूरी अप टू डेट अभी से ही है। उनको क्या करना है, वो कैसे कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि 9 महीने छोटा टाइम तो है नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। वो कम से कम 1 या 2 मॉक देते रहे हर हफ्ते, ठीक है। जैसे कई लोग वर्किंग है ऑलरेडी, ठीक है, मान लो कोई टीए लगा हुआ है, कोई 2800 ग्रेड पे है या एमटीएस है, कोई सी भी पोस्ट है और उसको सीजीएल, लेकिन उसका एम तो है ही, तो वो कम से कम 1 या 2 मॉक एटलीस्ट दे। वो जॉब करते करते, चाहे प्राइवेट में कर रहा है सरकारी में कर रहा है, नो मैटर, ठीक है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है आपके फेसबुक पे भी कोई ऐसा बंदा है जो हर वक्त रोता ही रहता है या दूसरों के बारे में बुराई करता रहता है या फिर नेगेटिव बातें करता है, उसको हटा दो, ठीक है। तो ये, और टेलीग्राम पे हो गया या फेसबुक पे हो गया या व्हाट्सएप पे हो गया, जिसके आपको स्टेटस ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो मेरा ब्रेन वॉश कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें, ये तो परेशान ही हो जाता है, मतलब इसको देख के दिमाग घूम जाता है, यार ऐसी क्या चीज़ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है किसी से आपको जलन मच रही है किसी की बात से। बहुत सारे लोग होते हैं वो जलते हैं दूसरों से, तो भैया अगर वो ऐसे लोग हैं जो दूसरों से जलते हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए इस टाइम पे, उन लोगों को ब्लॉक कर दो जिनसे आप जल रहे हो। मैं उनकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जलने की वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, ठीक है। कई लोगों का नेचर होता है चिढ़ते हैं दूसरे की लाइफ देख के, तो उन लोगों को ब्लॉक कर दो भाई, आपकी भी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लेकिन आप जलना बंद करो, ठीक है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रखो अपने आप को, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि इस बार का जो 2024 का जो सीजीएल है ना, ठीक है, वो 2024 का कह लो या कोई सा भी एग्ज़ाम कह लो, सीजीएल की बात कर रहा हूँ वैसे मैं, तो यार इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे अगर हम 7,000 8,000 जॉब बोलते हैं कि इतनी वैकेंसी है, तो एक्चुअल में वो 50% होती है, क्योंकि 50% वही लोग ले जाते हैं जिनकी ऑलरेडी है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके तैयारी करो, ठीक है। एक्सेप्ट करके तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टाइम चला गया कि जब आप छोटे लेवल पे चीज़ें कर लेते थे, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें कर लेते थे, एक एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन हो जाता था। अब एवरेज मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता, आपको पता है प्री में भी कितनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, और अगर पिछली बार जैसा प्री आया तो इस बार और ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, लोगों ने तैयारी कर दी है दबा के। तो आपको जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो ये सोच के तो करो ही मत कि जैसे तैसे प्री निकाल लूँगा या निकाल लूँगी फिर मेंस में देख लेंगे, ये तो सोचो ही मत। माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे रैंक लानी है और बढ़िया स्कोर करना है, सिर्फ टाइम पास नहीं करना। टाइम पास करोगे तो रह ही जाओगे, क्योंकि उन्हीं बच्चों का प्री निकलेगा जो बच्चे एक्चुअल में अच्छा स्कोर एम कर रहे हैं, वरना उनका प्री भी नहीं निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें अपनी तरफ से डिस्कस करना आप लोगों से। वैसे मैं बातचीत करने कम ही आता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत होती है उस चीज़ को कर देना चाहिए। मेरे माइंड में आया तो मैंने आपसे ये डिस्कस कर दी, ठीक है। थोड़ी तबीयत हल्की है इसलिए मैं बाय फेस नहीं आया, मैंने कहा रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। चलिए, सेशन डिसमिस, धन्यवाद।